हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की न्यू रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को देख लेना है ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार वेरियस पोस्ट देख सकते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर में टोटल 13 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट में 1 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 में 6 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क में 7 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 9 पोस्ट है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क में 4 पोस्ट है। और यहाँ पर आपका एज का क्राइटेरिया बताया गया है वेरियस पोस्ट के लिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। अगर आप एलिजिबल है तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए और फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर चेकआउट कीजिए। के बाद NWD के वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट सबमिशन करने की आपकी 17 अप्रैल 2023 है मिडनाइट तक। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात कर ले, जनरल और OBC EWS कैटेगरी के लिए 890 प्लस GST प्लस बैंक चार्ज है। और इसी तरह SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 550 प्लस GST प्लस बैंक चार्ज की फीस रखी गई है। और यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिटेल वाइज बताया गया है। यहाँ पर आपके एग्जाम के 2 स्टेज रहेंगे। आइए जान लेते हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के लिए आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड टैब पर क्लिक कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे जिस पर आपको अप्लाई करना है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अलग अलग होगी। उसके बाद आपको यहाँ अपना नेम एंटर कर देना है 10th की मार्कशीट के अनुसार और फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है यहाँ ऑटोमेटिक काउंट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ वैलिड एंड एक्टिव मेल आईडी फिल कर देनी है और फिर यहाँ आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपने पिता या हस्बैंड का नेम फिल कर देना है और फिर यहाँ आपको अपनी मदर का नेम फिल कर देना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बता देना है और फिर यहाँ आप अपना 12 डिजिट आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जेंडर पर क्लिक कर देना है और जो आपकी फीस है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, तो आपको यस पर सिलेक्ट कर देना है और नहीं हो आप एक्स सर्विसमैन तो नो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फिर बोला गया है कि हैव यू बीन डेबर्ड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। कभी भी आप यूनिवर्सिटी एंड स्कूल से डेबर्ड हुए तो आपको यहाँ बता देना, नहीं हुए हो तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस लगा हो तो आपको यहाँ फिल कर देना, नहीं लगा तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर एनी अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अपने बारे में 100 वर्ड में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करंट एड्रेस की डिटेल आ जाती है और यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस अपना फिल कर देना है और फिर यहाँ आपको अपनी सिटी बता देनी है और फिर यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट की लिस्ट यहाँ कंप्लीट दी गई है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है और यहाँ पर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो डिफरेंट एड्रेस की डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिटी फॉर एग्ज़ाम
और फिर सीटी फॉर एग्ज़ाम का ऑप्शन आ जाता है। आप एग्ज़ाम के लिए पहली सीटी कौन सी देना चाहते हैं, तो फिर आपको इसी तरीके से सेकंड सीटी की प्रेफरेंस दे देनी है और थर्ड सीटी की भी प्रेफरेंस इसी तरीके से फिल कर देनी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज एंड फोटोग्राफ अपलोड करने का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड कर देनी है मैक्सिमम 100 KB में। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने का जो आपका मैक्सिमम साइज है 100 KB, सिग्नेचर आप JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सैंपल के तौर पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बताया गया कि आपको इसी तरीके से अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देना है और ये डिक्लेरेशन को रीड कर लेना है और यहाँ पर टिक बॉक्स कर देना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड डिटेल करने का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पर आपको 10th की डिटेल फिल कर देनी है कि 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की है और किस साल के अंदर 10th पास की है आपने। और यहाँ पर आपको 10th का रोल नंबर फिल कर देना है और फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर देनी है। इसी तरीके से आपको 12th की डिटेल फिल कर देनी है। 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की है और 12th क्लास कौन से ईयर में पास की है और 12th क्लास का रोल नंबर फिल कर देना है। 12th में आपकी कितनी परसेंटेज आई है वो सब यहाँ डिटेल फिल कर देनी है। क्योंकि हमने यहाँ पर जेई के लिए आवेदन किया तो हमें यहाँ डिप्लोमा की डिटेल फिल कर देनी है। अगर आपके पास अदर एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा ITI पोस्ट ग्रेजुएशन की तो आप यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपने किस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, कब से कब तक काम किया है, वो सब डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को अच्छे से रीड कर लेना है। और अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई है किसी भी डिटेल को लेकर या डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो मॉडिफाई पर क्लिक कर सकते हैं। और कोई गलती नहीं हुई है फॉर्म फिल करते टाइम तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पर साफ फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी पेमेंट डिटेल आ जाएगी अपनी कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे आ जाता है। आप चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम या UPI के थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर हम कोई भी माध्यम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और डाल देना है और फिर यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपकी फ़ीस सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर बाई चांस किसी भी रीज़न से आपकी फ़ीस फेल हो जाती है तो 24 से 48 घंटे का आपको वेट कर लेना है। और फीस सक्सेसफुल होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट सेव करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इस प्रकार आप अपना फॉर्म नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की वेरियस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भाई या बहन को कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।